अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। से होता है सुंदर संसार, होता है सुंदर संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। शान है, सच्चे मानव की शान है। क्षमाशील बन शांति देना जीवन की मुस्कान है, जीवन की मुस्कान है। राग द्वेष से रहे जगत अब हमको यहाँ बनाना है, अब हमको यहाँ बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सब अपने हैं, अपनों को हम देंगे सदा शुभ भावना, देंगे सदा शुभ भावना। आओ करें हम सभी के लिए पल पल मंगल कामना, पल पल मंगल कामना।
संदेशा जन जन को पहुंचाना है, जन जन को पहुंचाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। ओम शांति। बाबा के हम सभी बच्चे कितना न भाग्यशाली हैं कि कभी भी स्वप्न में भी हम सोच नहीं सकते थे कि इतना हमारा बड़ा भाग्य होगा। भक्ति मार्ग में तो हम पुकारते आए कि भगवान आप कहाँ भी हो हमको मिलो, सेकंड के लिए साक्षात कराओ। लेकिन ये नहीं सोचा था कि भगवान हमारा बाप होगा और उसकी छत्र छाया में हम रहेंगे, पलेंगे और वो रोज हमको इतना ज्ञान रत्नों से भरपूर करेगा, कभी भी नहीं सोचा था। कोई भी दुनिया में आज साधु, संत, गुरु, महात्मा किसी को भी ले लीजिए, रोज रोज आकर के पढ़ाए, हो नहीं सकता है। आज की भी मुरली में था, बच्चे, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें शांति, सुख, समृद्धि का वर्षा दे रहा है। दुनिया में और क्या चाहिए? दुनिया में लोग हाय हाय क्यों करते हैं? किसके लिए करते हैं? हर व्यक्ति को, ज्ञानी है अज्ञानी है, हर व्यक्ति को शांति चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए। और बाबा वो वर्षा हम बच्चों को दे रहा है। रोज अमृत वेले खजाना खोल करके बैठा है। हम जितना अपनी झोली भरना चाहें भर सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। कोई मना नहीं है कि आप इतना क्यों ले रहे हैं, आप इतना क्यों ये कर रहे हैं, और भी लोग आने वाले हैं, औरों को भी देना है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बंधन नहीं है। बाप दे रहा है। फिर भी हम बच्चे अपने को खाली खाली महसूस करते हैं, खुशी नहीं रहती है, चेहरे पर रौनक नहीं रहती है। आज जिसको भगवान नहीं मिला है उसके चेहरे पर खुशी है। भक्तों को देखिए कितना वो मस्त हैं। भगवान की प्राप्ति नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। संतों को देखिए, साधुओं को देखिए, गेरुआ वस्त्र पहने हैं, कुछ नहीं है उनके पास, फिर भी वो मस्त हैं। भगवान को सर्वव्यापी कर रहे हैं, चिलम पी रहे हैं, लेकिन मस्त हैं। हम बाबा के बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चल रहे हैं। आंख खोलने से आंख बंद होने तक इतना अटेंशन रख रहे हैं, मुख से कोई अपशब्द न निकले, कोई कड़वा बोल न निकले, इतना ध्यान रखते हैं। फिर भी खुशी नहीं है, नशा नहीं है, उमंग नहीं है। क्या कारण हो सकता है? हम लोगों को, हम बच्चों को तो और नशा होनी चाहिए, उमंग होना चाहिए। कारण
हम चलते चलते अलबेले हो जाते हैं। हमारा बाप है ना, हम बन जाएंगे, हम हो जाएंगे, अभी दिन पड़े हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बाबा हमेशा कहते हैं कि बहुत समय का अभ्यास होगा तो, एक दिन की प्राप्ति से नहीं होने वाली है, बहुत समय का अभ्यास होगा तो ये अपना होगा। बाबा क्या चाहते हैं? स्वरूप बनना। बच्चे हमारे स्वरूप बन जाएं, गुणों का स्वरूप हो जाएं। गुण है वो नहीं, स्वरूप हो जाएं। आज हमारी दादियां क्या हैं? स्वरूप हो गई हैं, हर गुणों का स्वरूप बन गई हैं। तो न चाहते हुए भी उनसे वाइब्रेशन मिलता है। कोई भी व्यक्ति है चाहता है कि दादी के पास रहें, दादियों के पास रहें, बड़ों के पास रहें, उनसे कुछ सुने, नहीं भी सुने उनके संपर्क में रहें। आप सबका भी यही इच्छा होगी कि जितना अधिक से अधिक समय हम बड़े दादियों के नज़दीक रहें, उतना एक सुख मिलता है। चलो दादियाँ तो 70 साल 75 साल से तपस्या की है। हम देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं, किसी का भी हो, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो, छोटा बच्चा हो, वो सबको आकर्षित करता है। उसको देख करके लोग खुश हो जाते हैं। वो ये नहीं उनके मन में होता है कि मुस्लिम का बच्चा है या किसका बच्चा, ऐसा नहीं होता। कारण वो निर्दोष होता है, वो पवित्र होता है। अगर हमारे अंदर भी उतनी पवित्रता आ जाए, निरंतर अभ्यास हमारा हो, बाबा के साथ रहें, उतना उमंग हो जाए, उतना नशा चढ़ जाए, तो हमको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ कहने की, मुख से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे चेहरे से, चलन से, हमारे व्यवहार से लोगों को अनुभव होगा, पता पड़ जाएगा कि ये कोई विशेष व्यक्ति हैं। तो हम इस चीज का अभ्यास करें, इस चीज को अपनाएं निरंतर, केवल अमृत वेले ही नहीं, निरंतर। आज हमारे बड़ों को चिंता है, दादी जी को चिंता है, सब भाई बहने संपन्न बन जाए, सबको बाबा का मैसेज मिल जाए। गांव गांव में भी, घर घर में भी दादी जी की यही प्रेरणा रहती है कि नहीं, बाबा का संदेश पहुंचे। हम लोगों के लिए भी उनको चिंता है कि नहीं, हम सेवा करते ही नहीं रहें, हमको संपन्न भी बनना है। हर घंटे 1 मिनट रिकॉर्ड उन्होंने कर दिया कि नहीं, हर घंटे में 1 मिनट बाबा को याद करना है। तो आपको ये सुना रहा था कि दादी जी ने हर घंटे, आप सुन रहे होंगे, देख रहे हैं, हर घंटे रिकॉर्ड 1 मिनट के लिए 1 लाइन बजता है। क्यों? हम चलते चलते और कामों में हमारी बुद्धि न लग जाए, नहीं, याद की निरंतर यात्रा बनी रहे। तो हम सब यहाँ आए हैं तो यहाँ अभ्यास को बढ़ाना है। कई भाई बहनें प्लानिंग बनाते हैं, उनको कई बातें अच्छी लगती है, प्लानिंग बनाते हैं, नहीं घर जाकर के ये करेंगे, घर जाकर के करेंगे, श्रेष्ठ संकल्प है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ जाकर के कितनी समस्या है, एटमॉस्फेयर कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, नहीं, जो प्रेरणा आए वो तुरंत यहाँ अभ्यास में लाना। यहाँ अभ्यास करेंगे तो वो आपका संस्कार बन जाएगा, और घर में जाएंगे तो कोई विघ्न भी आएगा, कोई परिस्थिति भी आएगी, तो आपका ये संस्कार पक्का रहेगा, तो वहाँ आप विजयी रतन बनेंगे, विजयी बनेंगे। वहाँ कोई प्रकार के महसूस, आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो इसलिए
जो भी मुरलियों से, जो भी क्लासेस से कोई प्रेरणा मिल रही है, उसको अपने जीवन में यहीं से उतारना है, नोट करना है, लेकिन अपने जीवन में उसको उतारना है। खुशी में रहनी है, हमेशा खुश रहना है। कोई शब्द से, किसी के व्यवहार से, कई भाई बहनें सुनाते हैं, आकर के क्वेश्चन पूछते हैं, क्या करें, फलाने से मेरा अभी तक ऐसा हिसाब किताब है, फलाना अभी तक हमारा पेपर लेता है। अरे लोग पेपर हमारा कैसे ले सकते हैं? हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, हम परमात्मा के संतान हैं, हमारा बाप त्रिलोकीनाथ है और उसके बच्चे हम, और हमारे सामने कोई विघ्न, कोई बाधा कोई क्रिएट कर सकता है? नहीं कर सकता। हमारे मन में उलझन है, हमारे मन में क्लैरिटी नहीं है, तो कोई कुछ कह दिया, उसी में हम मूंझ गए। अरे कहने वाला कहता रहे, हम अपने बाबा के मस्ती में हैं, हम योग के गहराई में खोए हुए हैं, कुछ सुनाई देगा? नहीं। तो योग हमारा लगता नहीं है। हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, युद्ध करते हैं और बातों में ध्यान देते हैं, तो किसी का कोई भी शब्द तीर की तरह लग जाता है। कोई कुछ कह दिया, अरे कह दिया, हमारे में अगर वो बात नहीं है तो उसको डोंट केयर कर दिया। किसी ने कुछ दिया, दादी गुलजार जी हमको क्लास में अपनी सुनाती हैं, भाई कोई गिफ्ट दिया, अगर आप नहीं लेते हो तो गिफ्ट किसके पास जाता है? उसका गिफ्ट उसके पास जाता है। कोई आपको चलो फल दिया, आपको फल स्वीकार आपने नहीं किया तो क्या होगा? फिर आपस उसके पास ही जाएगा। चलो कोई बात नहीं है, मान लो जे हम किसी के बर्थडे पर जाते हैं, कहीं हम जाते हैं तो उसको हम फूल ऑफर करते हैं, कोई गुलाब का फूल उसको ऑफर करते हैं, तो हम कितना खुश होकर जाते हैं। हमारे फ्रेंड का बर्थडे है, हमारे फलाने व्यक्ति का बर्थडे है, तो खुश होकर के जाते हैं। बर्थडे उसका है, खुशी हमको हो रही है, और उसको गिफ्ट हम क्या दे रहे हैं? अपनी जाहिर क्या कर रहे हैं? खुशी से भरपूर है, तो उसको थोड़ा सा खुशी एक गुलाब के फूल के रूप में हमने प्रेजेंट किया। मान लीजिए कि अगर कोई क्रोध करता है, मान लीजिए कुछ नुकसान हो गया, कुछ हो गया, क्रोध कर रहा है, तो किसी के ऊपर क्रोध का वो गिफ्ट दे रहा है तो कितना देगा? खुद अपने आप को क्रोध में जला रहा है और दूसरे व्यक्ति को क्या देगा? थोड़ा सा उसमें से दे दिया। अगर वो भी नहीं लिया तो वो हमारे को ही लौट करके आया, है कि नहीं? राइट बात। तो उस तरह से नहीं, हम बाबा की याद में खोए रहें, हम बाबा से निरंतर बातें करते रहें। इतने सालों के बाद, 5000 वर्षों के बाद जरा सोचें, हमको बाबा मिला है, बाबा के परिवार मिला है, तो कोई दूर से आता है, कोई बहुत वर्षों के बाद आता है, तो उससे खुशी से मिला जाता है, उमंग से मिला जाता है, खुशी की लहर होती है, न कि नफरत की लहर होती है। कई भाई बहनें कहते हैं कि अभी भी योग में संकल्प आता है। संकल्प क्या चीज़ है? हमारी रचना है, कभी वो घटना घटी होगी, वो संकल्प हमारे को बार बार आता है, या हम योग करते हैं तो आता है। कोई कमी कमजोरी, कोई बात, कोई सीन देखा है, वो हमारे योग में संकल्प में व्यर्थ के रूप में आता है। आप भोजन करते हैं तो क्या चाहते हैं? हमारे को गरम गरम ब्रेकफास्ट मिले, गरम गरम भोजन मिले, फ्रेश भोजन मिले। आपको बासी भोजन दिया जाए, आप स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे ना, कहेंगे कि नहीं हमारा तबीयत बिगड़ जाएगा। और पुरानी बातें, कब का बातें, कब के बीती हुई बातों को ले करके और उसकी चिंतन कर रहे हैं, और फिर होश आता है तो कहते यार इतना टाइम हमारा व्यर्थ में चला गया। सोचें, मंदिरों में भोग लगाने जाते हैं, या आज भक्ति मार्ग में भोग लगाते थे, आप लोग क्या करते थे?
ताज़ा प्रसाद बना करके पूड़ी हलवा जो भी भोग लगाना होता है लगाना था, या हम गुरुवार को भोग लगाते हैं तो ताज़ा बना करके बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत बिजी हैं, चलो 2 दिन की बासी पूड़ी घर में बची हुई है, चलो आज गुरुवार को भोग लगा दें या मंदिर में भोग लगा दें। ऐसा तो नहीं करते हैं ना, भगत भी ऐसा नहीं करते हैं। तो हमारी पुरानी बातें, कई सालों से कोई घटना घट गई है, वो घटना पुरानी बातें हम अपने मन में ला रहे हैं और कंप्लेन क्या करते हैं कि इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, इतने सालों से योग लगा रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं, अभी भी व्यर्थ संकल्प आता है। व्यर्थ संकल्प किसका? हम उसको इमर्ज करते हैं ना। हम तो बाबा की याद में बैठे हैं, बाबा के गुणों में खो जाएं। 2-3 दिन पहले बाबा के मुरली था, कुछ नहीं, शांत एकांत में बैठ जाओ, बाबा की महिमा करते रहो। तो मुरलियों में बाबा हमको हर चीज देता है, केवल उसको अपने जीवन में उतारें। कुछ नहीं, हम सबके प्रति बड़ी दिल से शुभ भावना, शुभ कामना देते रहें। ये बहुत बड़ी चीज है। हर जगह हम नहीं पहुंच सकते हैं। बाबा की इतनी सेवाएं बेहद की हो रही है, हर जगह हम जा सकते हैं क्या? लाखों की सभा हर जगह दादी जी ने करवाया, कलकत्ता में कराया, दिल्ली में कराया, मद्रास में हुआ, आपको गुजरात में हुआ, बॉम्बे में हुआ, सब जगह एक व्यक्ति तो जा नहीं सकता है। क्या हम बैठे बैठे हम अपने शुभ संकल्पों का दान तो दे सकते हैं? बाबा का यहाँ बेहद का प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ हम बुद्धि से सूक्ष्म संकल्प से हम दान दें, सफल हो। हम एक गीता पाठशाला में बैठे हैं, हम एक गांव में बैठे हैं, हम एक गांव से आए हैं, हम एक झोपड़ी में बैठ करके योग का दान तो दे सकते हैं, शुभ संकल्पों का दान तो दे सकते हैं। बाबा कोई प्लेन में नहीं बैठा, बाबा के होते कोई विदेशी भाई बहने नहीं आए थे, लेकिन मुरलियों में सुनते हैं, बाबा सुनाते हैं, बच्चे तुम्हारे पास विदेशियों की लाइन लगेगी, सारे देश में बाबा का संदेश पहुंचेगा। कोई हमारे उस समय कोई इंग्लिश जानने वाले नहीं, कोई जर्मन लैंग्वेज जानने वाले नहीं, और बाबा संकल्प कर रहे हैं, बाबा वाइब्रेशन दे रहे हैं। आज हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, सारे कंट्री में, सारे विश्व में बाबा का ज्ञान फैल रहा है, सारे विश्व से बाबा के बच्चे आ रहे हैं। तो क्या है? संकल्प है ना। तो हम बाबा के बच्चे शुभ संकल्प करें, हद में न रहें, हमारा ही हो ऐसा न हम ये करें, बेहद में रहेंगे। बाबा का जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है, जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारा दिल्ली पूरा हुआ, हमारा हैदराबाद चल रहा है, हमारा ग्लोबल हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट चल रहा है, कितनी सेवाएं हो रही है, अनेक प्रकार की सेवाएं हो रही है। लोगों में ये है, बड़ों में ये है। हॉस्पिटल देखना है तो ब्रह्मा कुमारियों का हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल देखो। इस तरह से लोगों की भावना है। तो बाबा का प्रोजेक्ट है, हम नहीं कुछ कर सकते हैं, शुभ वाइब्रेशन तो दे सकते हैं। अनेक प्रकार की कैंप चल रहा है, अनेक प्रकार की वहाँ डिफरेंट ऑर्गन्स की, डिफरेंट बीमारियों की कैंप चल रहा है। बच्चों को होठ जन्मजात कटे हुए पैदा होते हैं, ऐसे बच्चों को, गरीब बच्चों को आज हम बाहर दो उसकी ऑपरेशन कराएं, 35, 40, 50 हजार खर्चा है, यहाँ 5-10 हजार में फ्री में करके लोगों को दे देते हैं। लोगों की मोतियां, हम किसी थोड़े दिन पहले जब हमारा हॉस्पिटल नहीं था, मैं अहमदाबाद में ले जाता था, आज से 15-20 साल पहले, 10 साल पहले फेको मशीन से कराता था। 10-12 हजार रुपया एक लेंस लगवाने की, डलवाने की खर्चा होती थी। हमारे हॉस्पिटल में फ्री होता है, विदाउट लेंस की ऑपरेशन होती नहीं है।
गवर्नमेंट को ये पता लगा, हर ऑपरेशन के लिए गवर्नमेंट 600 रुपया देती है। चलो भाई, विदेश के लेंस नहीं लगाओ, इंडिया का लेंस डालो। विदेश के भाई बहने देखते हैं इतनी सेवा हो रही है, जर्मन से लेंस भेज देते हैं। हम क्या करेंगे भाई? गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को, उनको वो लेंस डालते हैं, फ्री करते हैं। इस तरह की सेवा हो रही है। अभी 1 साल पहले यहाँ नज़दीक में आंख की हॉस्पिटल बनी है। विदेश के भाई बहनों ने आया, देखा, बोला कि हाँ इतनी अच्छी सेवा हो रही है, राजस्थान में इतनी आँखों की बीमारी है। उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। इतना अच्छा हॉस्पिटल पर्दे की जांच के लिए और आँखों के जांच के लिए जो अहमदाबाद में फैसिलिटी नहीं है, बाबा ने यहाँ बच्चों के लिए करा दिया। तो किसकी कमाल है? आज दादी जी ने एक प्रोजेक्ट रखा, भाई साईं बाबा का हॉस्पिटल फ्री चलता है। लोग जाते हैं फुटपत्ती में, कहते हैं कि वहां कोई भी जाएगा उसका ऑपरेशन, उसकी दवाई फ्री होती है। क्या शिव बाबा के इतने 6 लाख बच्चे, क्या उनके हॉस्पिटल फ्री नहीं हो सकता है? इसके लिए प्रोजेक्ट दादी जी ने दिया। हर ब्राह्मण 1-1 हजार रुपया देकर उनको मेंबर बना दिया जाए, जिसको हेल्थ केयर फंड कहते हैं। तो उस फंड में अगर 6 लाख ब्राह्मण 1-1 हजार देते हैं, कितना करोड़ रुपया हो गया जी? क्या बाबा का हॉस्पिटल, क्या शिव बाबा का हॉस्पिटल फ्री नहीं होगा? साईं बाबा का हॉस्पिटल फ्री हो सकता है, क्या शिव बाबा का हॉस्पिटल फ्री नहीं होगा? जरूर फ्री होगा। उसके लिए ओनली 1000 हर ब्राह्मण जो मेंबर बन गया है उसकी कोई बात नहीं है, जो नहीं बना है 1000 हर साल नहीं देना है, पूरे लाइफ में आपको 1000 देना है। जब तक सभी ब्राह्मणों का नहीं आ जाता है तब तक आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। आप चेकिंग कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, 50 रुपये का एक्सरे है, आपको 30 रुपया माफ होगा, 20 रुपया ही लगेगा। आज कोई भी चेकिंग कराने बाहर में जाइए, 1000 रुपया का ऐसे बिल बन जाता है। लिपिड कराइए, कोई भी चेकिंग कराइए, 1000 का बिल लेकर के घर आ जाइए। तो दादी जी ने प्रोजेक्ट बनाया कि नहीं, हर ब्राह्मणों का सहयोग हो, सबके सहयोग से। ऐसे तो ट्रस्ट दे सकता है, संस्था दे सकती है। दादी जी का बहुत बड़ा दिल है, पेशेंट के लिए उनका बहुत बड़ा सॉफ्ट हृदय है, उनके दिल में हमेशा रहता है। हमेशा मेरे से पूछती है कौन बीमार है, कौन क्या है, उनको फ्रूट मिला, खाना मिला, नहीं मिला। कहाँ भी कोई बीमार रहेगा ऐसे मुझे नहीं भेजेंगे, बोलेंगे नहीं यहाँ आपकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन कोई बीमार होगा बोलेंगे कि नहीं जाओ वहाँ उनको देखो, उनकी अच्छी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। इतना उनका दिल निर्मल है, साफ है और बच्चों के लिए है। खुद की तकलीफ उनको नहीं ये लगता है, नहीं, सभी ब्राह्मण, सारा परिवार, सभी बच्चे स्वस्थ रहे। डॉक्टर कहता है दादी जी चेक करा कर जाइए, नहीं हमारे यहाँ 20,000 लोग आ रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। आ गई। डॉक्टर बोलेगा रेस्ट करिए, नहीं हमारे को क्या हुआ है, कोई तकलीफ नहीं। बाबा ने संदेश भेजा, दिलाराम बाप दिल तख्त पर बैठा है। दादी हमेशा सुनाती है बाबा बैठा है, मुझे क्या तकलीफ है। बाबा ने मैसेज दिया, हीरो एक्टर हैं, हीरो एक्टर का संभाल कैसा होना चाहिए, हीरे से भी अधिक होना चाहिए। तो देखिए कैसे, कितना लगन है, कितना उमंग है, इतने एज में भी, इतनी बड़ी उम्र में भी। तो हम बच्चों को सेवा के प्रति, तपस्या में कितनी उमंग होना चाहिए। दादी के पास कोई भी वीआईपी जाएगा, बोलेंगे नहीं 1 मिनट जा करके बाबा के कमरे में होके आओ। स्पेशल दादी जी ने बाबा का कमरा बनाया, चूंकि उम्र बहुत बड़ी है,
सुबह उठ करके यहाँ तक डायमंड हाउस तक पहुँचना प्रैक्टिकल नहीं है। सुबह उठ करके 3 बजे 2:30 बजे उठ करके अपने बाबा के कमरे में बैठ जाती है। तो तपस्या इसको कहते हैं। दादी जानकी को देखिए, इतनी उम्र है, सुबह आकर के मेडिटेशन कराने के लिए, योग कराने के लिए आकर के बैठ जाती। तो कितनी लगन है। उस तरह से हम बच्चों में भी लगन होनी चाहिए। सदा लगन रहेगा तो कोई भी कार्य बड़ी नहीं है, हमारे लिए कोई अननोन नहीं है। कहते हैं बीके ऑलवेज ओके। बीके के डिक्शनरी में, बीके के डिक्शनरी में कोई मुश्किल कार्य नहीं है। जिसका सर्वशक्तिवान बाप है उसके लिए कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई डिफिकल्टी है। चलो आप पहली बार तो पार्ट प्ले नहीं कर रहे हैं, कोई समस्या से आपके सामने नहीं आई है, आप तो कल्प का पार्ट प्ले कर रहे हैं। ये मक्खी यहाँ से उड़ी, ये चिड़िया आई है, हर कल्प में आएगी, पहली बार तो नहीं आई है। तो जब ये प्रैक्टिकल है, इस पर हम बच्चों का निश्चय है, बाबा कह रहा है कि ये हूबहू ड्रामा रिपीट हो रहा है, कोई समस्या आ भी गई तो हम घबराएं क्यों? हमारे लिए कोई बड़ी बात है? नथिंग न्यू। कल पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है इससे भी अच्छा होने वाला है। तो किस बात की चिंता रखना है, किस बात को सोचना है? क्यों हम मूंझे, क्यों हम दुखी हों, क्यों संकल्प चलाएं? हमारा ये कहना है, निसंकल्प रहें, ट्रस्टी होकर के रहें, निश्चिंत होकर के रहें, बाबा पर विश्वास करके रखें। हमको कुछ ज्ञान नहीं था तो भक्ति मार्ग में इतना विश्वास था, इतना निश्चय था। मीरा को देख लीजिए, उसको कितना विश्वास था, सब कुछ हुआ, विष का प्याला दे दिया, तभी भी निश्चिंत होकर के पिया, लेकिन वो विष अमृत में बदल गया। क्यों? निश्चय के कारण। हम बच्चों को बाबा बार बार कहते हैं कि जो बाबा के बन चुका वो भूखे एक रोटी के बिना वो रह नहीं सकता, कभी भूखे सो नहीं सकता, किसी प्रकार के मोहताजी हो नहीं सकती है। तो जब बाबा हम बच्चों को इतना दे रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, तो हमको किस बात की चिंता है? बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे तुम तो पूर्वज हो, तुम्हारे कदम पर सारा विश्व चलने वाला है, सारी पीढ़ियां आने वाली है। तो हमारा कदम कितना नशे का होना चाहिए, कितना उमंग का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो इस तरह से अगर हमारा लक्ष्य होगा, हमारे अंदर ख्यालात होंगे, तो हमारा एक एक बोल, एक एक श्वास इतना उमंग का होगा, इतना उत्साह का होगा। और बाबा के जो भी प्रोजेक्ट चलता है उसमें हमारा सहयोग होगा, तन से, मन से, धन से, संकल्पों से। कुछ नहीं है, बैठ करके वाइब्रेशन दे रहे हैं, योग का दान दे रहे हैं। एक शब्द मुझे, एक कहानी मुझे सदा सामने घूमता रहता है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, पहले भी किया था, कि एक जंगल में आग लग जाती है, भयंकर आग लग जाती है। बड़े बड़े फायर ब्रिगेड उसको बुझाने में लगे हुए हैं। टेक्नोलॉजी, साइंस की जमाना है, टेक्नोलॉजी की, सब बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं उसको बुझाने में। एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच में तालाब से पानी भर करके वो भी डाल रही है। एक बंदर पेड़ पर बैठ करके और देख रहा है। वो पूछता है, अरे चिड़िया तुम ये क्या कर रही है? तो बोली कि मैं इस जंगल के आग को बुझाने के लिए अपने चोंच में पानी भर करके ले जाती हूँ, वहाँ डाल रही हूँ। बड़े जोर से हंसा बंदर।
तो चिड़िए ने क्या जवाब दिया, मैं अच्छी तरह समझती हूं ये जंगल की आग मेरे एक बूंद पानी से बुझेगा नहीं, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जिस दिन आग बुझाने वालों का लिस्ट बनेगा उसमें मेरा भी नाम आएगा। तो ये हमेशा रहता है कि बाबा का काम जो संकल्प दादी जी को हो गया वो हुआ ही पड़ा है। क्योंकि दादी जी संकल्प नहीं कर रही हैं, बाबा करवा रहा है। जो भी संकल्प है, जो भी बाबा का प्रोजेक्ट है वो हुआ ही पड़ा है, लेकिन मेरा भाग्य कहाँ बना। इसलिए कैसे भी तन मन धन से कुछ नहीं है। हम एक गांव में बैठे हैं, गीता पाठशाला में बैठे हैं, झोपड़ी में बैठे हैं, वहां बैठ करके तपस्या करें, बाबा का ये प्रोजेक्ट निर्विघ्न पूरा हो जाए। ऐसा तो वाइब्रेशन फैला सकते हैं, इसमें तो कोई खर्चा नहीं है। उमंग उत्साह में रहें, हमारे उमंग उत्साह देख करके उसका वाइब्रेशन लोगों पर पड़ेगा। वो काम हुआ ही पड़ा है। गोवर्धन पर्वत उठाया कृष्ण ने, उसको सबका सहयोग नहीं चाहिए, लेकिन एक यूनिटी के लिए, एक दिखाने के लिए सब गोप गोपियों का उसने उंगली का सहयोग उसमें लगा। तो बाबा का ये काम, सृष्टि परिवर्तन का काम सेकंड में हो जाएगा, लेकिन हम बच्चों को बिजी रखने के लिए बाबा ने ये प्रोजेक्ट रखा है, बाबा ने ये सेवाएं दी है। हमको अभिमान न आ जाए कि हम नहीं करेंगे तो ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, हम नहीं करें तो ये प्रोजेक्ट नहीं चलने वाला है, हम सबसे होशियार हैं। नहीं, बुद्धिमानों का बुद्धि दाता कौन, हम या बाबा? बाबा है। इसलिए हम क्या हैं? हम तो निमित्त हैं, कठपुतली हैं, उसके इशारे पर नाच रहे हैं। इतना लाइट रहें, इतना हल्का रहें। देखो अपने ही आप सब काम हुआ ही पड़ा है। हमारा योग और किससे लगेगा? हमको किसको याद करनी है? बाबा को याद करना है ना। और कहीं बुद्धि जाएगा? कभी भी नहीं बुद्धि जाएगा। एकदम अपने आप को लाइट कर दें, एकदम अपने आप को बाबा के हवाले कर दें। बाबा इसको जैसे चलाना है वैसे चलाएं, हम आपके ही हैं। देखो कितना आनंद आता है। बाबा के बनने के बाद आनंद नहीं आया, जीवन में खुशी नहीं हुई, रौनक नहीं आया, तो कब आएगा? किसके बनेंगे तो आएगा? सोचें, अपने आप से पूछें, अरे मेरा मन, भगवान के बनने के बाद भी तुम खुश नहीं तो किसके बनोगे? कब खुशी होगी? देखो सारी उलझने खत्म हो जाएगी। बाबा से बातें करो। कई लोग सुबह देखते हैं नींद करते हैं योग में आकर के, अरे भगवान के पास बैठे हो, आलस है, नींद है, कैसी बात है? उतना उमंग नहीं है। किससे मिलन मनाने आए हैं? कौन बैठा है? कौन सकाश दे रहा है? क्या दे रहा है? ये चिंतन नहीं है। चलो एक रूटीन माफिक, सुबह उठना है, ब्रह्मा कुमार हैं, सुबह उठना है, चलो उठ गए, आकर के बैठ गए, लाचारी में बैठे हैं। नींद नहीं आएगी तो फिर क्या होगा? बड़े उमंग से बैठो। किससे बात कर रहे हैं? जिसको सदियों से पुकारा, जन्म जन्मांतर पुकारा, उससे बात कर रहे हैं। नींद आएगी? कभी भी नहीं आएगी। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि उमंग में रहें। उमंग में रह करके कोई काम करेंगे तो आपको भारी नहीं लगेगा। आपको कहीं जाना हो, कहें कि भाई ये ईश्वरीय सेवा सुबह 5 बजे करने जाना है, तो आप थक जाएंगे, कहेंगे कि सुबह सुबह क्या ये प्रोग्राम बना देते हैं और कहते हैं कि 5 बजे रोज रोज जाना है। लेकिन अगर आपने आपको फिटनेस रखनी है, एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को अच्छा रखना है, तो रोज 3 किलोमीटर चलते हैं, आपको थकावट होती है? कभी ये होता है? बल्कि जल्दी जल्दी रहता है कि मैं स्नान कर लूँ, मैं तैयार हो जाऊँ, क्लास जाने के पहले मुझे 1-आधा घंटा पैदल करना है, तो अपने आप कदम उठता है। कितना उमंग रहता है, कितनी खुशी रहती है। क्यों? क्योंकि खुद का है, खुद उमंग से कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि कोई भी काम करें,
कुछ भी करें लगन से करें, उमंग से करें, फिर भी आपको कोई थकावट नहीं होगी, उबासी नहीं होगी, कोई आलस नहीं होगा, किसी प्रकार की आपको विघन महसूस नहीं होगा। इतना आपके अंदर उमंग होगा तो इस प्रकार के हमारे अंदर लगन होना चाहिए। तो देखिए, हमारा ब्राह्मण जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है। ये नहीं, इंतजार नहीं करें कब विनाश होगा, बहुत थक गए हैं चलते चलते, बहुत अब पेपर देते देते थक गए हैं। नहीं, पेपर किस बात का, थकावट किस बात का, इतना अच्छा परिवार कहाँ मिलेगा। विनाश जब होना होगा होगा, हम परफेक्ट बने न बने, लेकिन बाबा करेगा, लेकिन हम तो बन जाए। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि नहीं, जो भी बाबा का प्रोजेक्ट है उसमें हमारा शुभ संकल्प हो। लास्ट 10 बजा है, एक और बातें हम सुनाएंगे कि जो भी हमारे हॉस्पिटल में 100% इनकम टैक्स एग्जम्प्टेड है, अगर किसी भी भाई बहनों को, अपने दोस्त को, रिश्तेदार को इनकम टैक्स अगर वो देना होता है, तो वो आप हॉस्पिटल में कराते हैं, करते हैं, तो आपको 35 AC के अनुसार 100% आपको इनकम टैक्स एग्जम्प्टेड होगा। आपको चेक भेजना है, आपको ड्राफ्ट भेजना है, ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर उस पर लिखा हो, कुछ किसी के नाम से नहीं भेजना। आपको ऑफिशियल रसीद मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो इस तरह के सहयोग से लोग कहते हैं, लोग चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, लेकिन उनको ये रहता है कि अच्छे काम में लगे। देखते हैं कि दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बना, लेकिन ताला लग गया। अच्छे अच्छे इक्विपमेंट पड़े हैं, लेकिन लॉक हैं। कारण व्यक्ति नहीं मिलता। आज कितने लोग हॉस्पिटल बना करके देने के लिए तैयार हैं, आप लोग चलाओ, हम लोग ना कहते हैं। एक लाकड़िया में अभी हॉस्पिटल बनाया, गुजरात गवर्नमेंट कहती है कि नहीं आप लोग ही चलाइए इसको। हमने कहा कि नहीं, ये हम लोगों ने बना दिया, ये चाबी लीजिए, और उनको सौंप करके आ गए। इस तरह से अनेक हॉस्पिटल मिल रहा है, लेकिन हम उतना ही काम करेंगे जो परफेक्ट होगा, लोगों के लिए, सेवा के लिए होगा। उसके हमारे जो भी कार्य हो, उससे बाबा की प्रत्यक्षता हो, वो काम हम करेंगे, और उतना ही करेंगे जिसमें परफेक्ट बने। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जिसको भी ये करना है वो एवर हेल्दी हॉस्पिटल से ले ले और वो कर सकता है। दूसरा, नर्सिस की कॉन्फ्रेंस 14 से 18 अप्रैल है। अगर जो भी टीचर्स बने बैठी हैं उनके पास फोल्डर नहीं पहुंचा है, वो भी ले सकते हैं, सुबह भी अनाउंसमेंट कराने वाले हैं। तो इस तरह के उमंग उत्साह से रह करके हम कोई भी सेवा करेंगे तो परफेक्ट बनेंगे। ओम शांति।